राजस्थान के जो 16 राजकीय विधि महाविद्यालय हैं, गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस हैं 16 है 16। उनमें से कई कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और कई कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब आपको जो है थोड़ा एक्टिव हो जाना है। अगर आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर में या फिर पीजीडीएलएल में एडमिशन लेना है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आपको जो है अपने नज़दीकी लॉ कॉलेज के टच में रहना होगा। ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस जो हैं राजस्थान के 16, उनमें एडमिशन लेने का वीडियो है और ये वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले एक भाग बनाया जा चुका है, एक पार्ट वीडियो 1 बनाया जा चुका है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसमें डिटेल में बताया गया है कि आपको कैसे वेबसाइट से जो डिटेल्स है वो देखनी है और अपना फॉर्म अप्लाई करना है। इसके अंदर हम फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये फॉर्म जो है वो ऑफलाइन रहने वाला है। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसको भरना है। भरने के बाद आपको आपके नज़दीकी राजकीय विधि महाविद्यालय में जाकर ये फॉर्म जमा करवाना है। बूंदी और कोटा में एडमिशन शुरू हो गए हैं और सारे कॉलेजेस जो हैं उनमें एडमिशन लगभग स्टार्ट हो चुके हैं। आप लॉ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए तैयार रहिए। आप जाके फॉर्म भर के जमा करवा सकते हैं और ज़्यादा डिटेल अपने नज़दीकी राजकीय विधि महाविद्यालय से ले सकते हैं। आप सभी का स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस एपिसोड में स्वागत है और साथ में द प्राइड ऑफ लायंस विधिशाला यूट्यूब चैनल भी आपका इस एपिसोड में स्वागत करता है। ये राजकीय विधि महाविद्यालय 16 गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस राजस्थान में एडमिशन लेने का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए देखते हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो ये पीडीएफ है, आपको ये फॉर्म ले लेना है। ये बेसिकली आपको यहाँ पर जो महाविद्यालय जिसमें प्रवेश चाहते हैं उसका नाम लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अजमेर से आते हैं तो आप लिखोगे राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर। दूसरा है संकाय जिसमें प्रवेश चाहा गया है। यहाँ पर आपको विधि पे टिक करना है और विधि लिख देना है। ऊपर शैक्षणिक सत्र 2023-24 लिखना है। कक्षा जिसमें प्रवेश चाहा गया है एलएलबी फर्स्ट ईयर या फिर आप पीजीडीएलएल लिख सकते हैं। चौथा, विषय यदि लागू हो तो आपको जो भी विषय लागू होता है विधि वगैरह वो लिख सकते हैं। पांचवा, स्थानांतरण स्वयंपाठी अभ्यर्थी के लिए स्नातक कक्षा हेतु वैकल्पिक विषय। अब आपको यहाँ 5वें पॉइंट के अंदर आपका जो वैकल्पिक विषय रहा है वो भर देना है स्नातक में। फॉर एग्जांपल आप इसमें हम कला की बात, यहाँ पर आपको एक बार ये खाली छोड़ देना है या फिर आपको नज़दीकी लॉ कॉलेज में जाके पूछ लेना है। छठे पॉइंट में आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। उसी के बाद छठे पॉइंट में आपको अपना नाम अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स में लिखना है। सातवें में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो यहाँ राइट हैंड साइड पे चिपका देना है। उसके बाद लिंग में आप पुरुष, स्त्री या अन्य थर्ड जेंडर है वो लिखेंगे। 9 पे आपको धर्म लिखना है। 10 पे आपको पिता का नाम, 11 पे माता का नाम, 12 में आपको क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं हाँ नहीं पे टिक करना है। 13 पे आपको संरक्षक का नाम, यदि आपके माता पिता नहीं हैं फॉर्म भरने वाले के तो उसको यहाँ संरक्षण का नाम लिखना है। उसका उस अभ्यर्थी से क्या संबंध है। 14 में आपको अभिभावक या संरक्षक का व्यवसाय लिखना है। 15 में आपको क्या वे आयकर दाता है हाँ नहीं में भरना है। श्रेणी उसके बाद आपको एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, शहरिया, जनरल जो भी है वो लिखनी है। उपजाति में आपको आपका जो भी एससी कैटेगरी में जो भी आपकी जाति है वो लिख देनी है। ओबीसी में आप जिस भी जाति में आते हैं वो लिख देंगे। उसके बाद अन्य आरक्षण या बोनस जो प्राप्त करना चाहते हो, अगर आपको कोई आरक्षण या बोनस लेना है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है। उसके बाद आपको 19 के अंदर क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है, यस नो में टिक कर देना है, हाँ नहीं लिख देना है। विवरण लिख देना है। अगर कैंडिडेट जो है वो दिव्यांग है तो उसको अपनी डिटेल बेसिक लिख देनी होगी। उसके बाद ब में आपको कश्मीरी हैं हाँ नहीं में से क्या आप असम राज्य के निवासी हैं हाँ नहीं। क्या आप कॉलेज शिक्षा में सेवारत या सेवानिवृत्त मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र पुत्री हैं। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आपके माता पिता जो हैं वो कॉलेज शिक्षा में सेवारत हैं या अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या अगर मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र पुत्री हैं तो उनको भी कुछ बोनस होता होगा तो हाँ नहीं भर देना। उसके बाद अगर फॉर्म भरने वाले के अभिभावक जिसमें माता पिता हो वो हो गई है मृत्यु कोरोना में तो आपको हाँ नहीं लिखना है। 20वें में क्या आप बीपीएल श्रेणी से हैं हाँ नहीं। क्या आप एकमात्र कन्या संतान हैं हाँ नहीं। क्या आप छात्रावास की सुविधा चाहते हैं हाँ नहीं। वाहन जिसकी पार्किंग चाहते हैं अपना वाहन का पार्किंग नंबर लिखेंगे। आपको अपना एड्रेस लिख देना है अभ्यर्थी का। उसके बाद आपको अपना स्थायी पता लिख देना है। फिर आपको ध्यान रखिएगा ईमेल मैंडेटरी है, स्टार का टिक बना हुआ है, ईमेल लिखना जरूरी है, ईमेल जरूर लिखेंगे। उसके बाद आपको मतदाता पहचान पत्र संख्या लिख दीजिएगा अगर आप वोटर आईडी में आपका नाम है तो। उसके बाद आपको आधार नंबर, यदि है तो आधार नंबर भी लिख दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ सकते हैं।
जन आधार नंबर अगर आपके पास है तो लिख दीजिएगा, नंबर नहीं है तो मत लिखिएगा, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद डेट लिखनी है, अपने पूरे सिग्नेचर करने हैं। अब आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 29 लिखा हुआ अकादमिक योग्यता संबंधी विवरण। इसमें सेकेंडरी 10th क्लास के जो अकादमिक सत्र है उससे लेकर आगे तक के सारे जो शैक्षणिक सत्र हैं उनका विवरण देना है। सबसे पहले आपको आपका नाम, पिता का नाम, फिर जो लास्ट एग्जाम आपने पास किया था अहरकारी परीक्षा का परिणाम, इसमें आपको बीकॉम किया था, बीए किया था, बीएससी किया था, वो लिखना है, उत्तीर्ण लिखना है। उसके बाद आपको आपका 10th का डिटेल यहाँ लिखना है, सत्र। उसके बाद 10th की बोर्ड सीबीएसई या आरबीएसई। उसके बाद आपको आप रेगुलर हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो या पूर्व छात्र हो, वो लिखना है। वैकल्पिक विषय में आप लिख दीजिएगा बोर्ड सब्जेक्ट, प्राप्तांक आप लिख दीजिएगा, आपके जितने नंबर 10th में आए थे, पूर्णांक जितने में से आपको नंबर आए थे, प्रतिशत भर दीजिएगा। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी की डिटेल लिखनी है, सत्र लिखना है, बोर्ड का नाम लिखना है और वही डिटेल भरनी है। उसके बाद आपको आपकी ग्रेजुएशन लिखनी है, आपका यूनिवर्सिटी का नाम, सत्र लिखना है, उसमें आप नियमित थे। ध्यान रखिएगा इसमें रेगुलर स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं, सेल्फ जो स्वयं पाठी जो होते हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं और पूर्व छात्र भी एडमिशन ले सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 30 जो है आई थिंक आपके काम का नहीं है। पॉइंट नंबर 31 बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आपको जो जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उनके सामने टिक लगाना है। पहले नंबर पे 10th के मार्क्स टिक कर दीजिएगा, स्वयं द्वारा टिक करना है आपको। सेकंड नंबर पे सेकेंडरी परीक्षा का प्रमाण पत्र टिक कर दीजिएगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको, अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट से आए हैं, दूसरे कॉलेज से आए हैं, तो आपको फिर मूल कॉपी ओरिजिनल लगानी है। और चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी आपको ओरिजिनल लगाना है। इसके बारे में आप डिटेल के अंदर अपने नज़दीकी राजकीय विधि महाविद्यालय में पूछ सकते हैं कि आपको ओरिजिनल लगाना है या फिर क्या। एग्जाम पास किया है ग्रेजुएशन का, उसमें सभी क्लासेस की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। छठे नंबर पे आपका जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास आता है उसकी फोटोकॉपी लगा के सेल्फ अटेस्टेड लगाएंगे, टिक करेंगे। उसके बाद में अगर दिव्यांग है कैंडिडेट तो उसको स्वयं के द्वारा हाँ ना का नाम लिखना है। 8वें पॉइंट में भी आपको हाँ ना लिखना है। बीपीएल प्रमाण पत्र है, टिक करना है। आय प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको 11th नंबर छोड़ देना है। 12th नंबर अगर आप आते हो उस कैटेगरी से तो वो लिख देना है। अगर आपको बोनस लेना है, आपको बोनस मार्क्स लेने हैं तो ध्यान रखिएगा पॉइंट नंबर 13 बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, जब कट ऑफ जाएगी उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके 96% है तो आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाने से कुछ पॉइंट परसेंट में फ़ायदा मिल जाएगा। तो आप एनएसएस का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, एनसीसी का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, रोवर रेंजर का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, सह शैक्षणिक योग्यता का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, मानवाधिकार गतिविधियों का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगा सकते हैं। अगर आप मृत राज्य कर्मचारी या कॉलेज शिक्षा में अभी आपके माता पिता में से कोई सेवारत है या सेवानिवृत्त हो चुका है, उनके पुत्र पुत्री है तो उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आप किसी डिफेंस सिस्टम से या सेंट्रल फोर्सेस से या आर्म फोर्सेस से आपके माता पिता आते हैं या आप भी आते हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। बैंक के पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है और कोई डॉक्यूमेंट तो आप लगा सकते हैं। अब आपको जितने आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए उन सबका संख्या लिखनी है 10, फिर हिंदी में लिखना है 10। उसके बाद डेट लिख के आपको साइन कर देना है। ये अभ्यर्थी द्वारा घोषणा रहेगी। आपको यहाँ पर आप कैंडिडेट हो, आपका नाम लिखना है, फिर आपके पिताजी का नाम लिखना है और लिखने के बाद में आपको यहाँ पर डेट, नीचे स्थान लिख के साइन कर देने हैं। उसके बाद में आपके माता पिता जो हैं या फिर जो संरक्षक हैं वो भी घोषणा करेंगे कि यहाँ पर मैं आपके माता पिता या अभिभावक का नाम, जो कि फिर कैंडिडेट का नाम आएगा, का माता पिता संरक्षक हूँ। उसके बाद में मेरी वार्षिक आय रुपये इतनी है, प्रतिवर्ष के हिसाब से महीने का नहीं लिखना, एनुअल लिखनी है। उसके बाद दिनांक स्थान करके आपके माता पिता या संरक्षक जो है वो सिग्नेचर करेंगे, उनका पूरा नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद में घोषणाओं में जो न लागू होती है उसे आप काट दीजिएगा। 34 नंबर के ऊपर अब जो है पॉइंट नंबर 34 बहुत जरूरी है। इसके अंदर क, ख, ग, घ ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इनमें से आपको प्राथमिकता देनी है, वरीयता देनी है। फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में अगर आप एनसीसी है, लॉ कॉलेज में, तो अगर आप एनसीसी लेना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर प्राथमिकता क्रम 1 लिख दें। उसके बाद आप चाहते हैं एनएसएस लेना तो आप 2 नंबर लिख दें। रोवर रेंजर लेना चाहते हैं तो नंबर 3 लिख दें। और युवा विकास केंद्र मानवाधिकार महिला प्रकोष्ठ योजना मंच लेना चाहते हैं तो 4 लिख दें। आपको जो भी इन सब में ज़्यादा पसंद है उनको आप प्राथमिकता के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 रैंक दे सकते हैं। और इसके बाद आप ये 34 नंबर को भरना जरूरी है। पॉइंट नंबर 35, क्या आप महाविद्यालय में रोजगार परक कौशल दक्षता पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक हैं?
इच्छुक हैं, हाँ नहीं लिखना है आपको। दोनों में से अगर आपको कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो कि आपके कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है, अगर वो करना है तो आपको हाँ नहीं में से टिक करते हुए लिख देना है। आप IIT कोटा द्वारा करवाए जाने वाला ऑनलाइन मुफ्त मूक पाठ्यक्रम करना चाहते हैं तो हाँ नहीं में से टिक कर सकते हैं। ज्ञानदूत कार्यक्रम के तहत मुफ्त ऑनलाइन विषय पढ़ना चाहते हैं तो हाँ नहीं लिख सकते हैं। ज्ञान सुधा कार्यक्रम के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो हाँ नहीं में से टिक कर दे। अगर आप चाहें तो कोचिंग पे भी टिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ कोचिंग IAS RS कॉलेज लेक्चरर की होती है, SI LDC की होती है, टीचर ग्रेड 1st 2nd 3rd की होती है, SSC बैंक PO की होती है। इनमें से भी जो आप करना चाहते हैं इसके ऊपर टिक कर दें। उसके बाद क्या आप कला सांस्कृतिक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रुचि रखते हैं, हाँ नहीं। अर्जुन दृष्टि कार्यक्रम के तहत खेल और खेल गतिविधि में रुचि रखते हैं, हाँ नहीं। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। अभी आवेदन प्रपत्र की जो प्राप्ति रसीद है ये कॉलेज वाले आपको फाड़ के दे देंगे, ध्यान रखिएगा, काट के आपको दे देंगे। ऑफलाइन फॉर्म जमा करवाना है, खुद जाके जमा करवाना है। डिटेल्ड वीडियो जो है वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 देख रहे हैं अभी आप। ये वीडियो अगर आप पहले देख रहे हैं तो इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसमें बेसिक क्राइटेरिया या जो एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 41 जो है वो आपको छोड़ देना है। उसके बाद हाँ, प्रवेश के संबंध में मेरिट गणना व अनुशंसा। यहाँ पर आप पहले नंबर पे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम लिख दे, और दूसरे नंबर पर महाविद्यालय जिसमें प्रवेश चाहा गया है वो लिख दे। तीसरे नंबर पे अगर आप LLB फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं वो लिख दे, या फिर PG DLL लिख दे। 42 नंबर खाली छोड़ देना है। 43 नंबर का पॉइंट आपको पूरा खाली छोड़ देना है। 44 नंबर का पॉइंट आपको पूरा खाली छोड़ देना है। फिर 44 नंबर का पॉइंट, 45 नंबर का पॉइंट बिल्कुल खाली छोड़ देना है। आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आप अपने मित्रों के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो इन सरकारी या राजकीय विधि महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा ये कॉमन फॉर्म है, इस फॉर्म को आप डाउनलोड करके किसी भी राजस्थान के सरकारी विधि महाविद्यालय में जमा करवा सकते हैं। फॉर्म भरने का हम क्राइटेरिया जान चुके हैं और इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, पार्ट 1 जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी SYGians को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।